हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मीनाक्षी गुप्ता। सो आज का जो व्लॉग है बहुत नॉर्मल और छोटा सा व्लॉग है। और मेरी तबीयत 3-4 दिन से बहुत ख़राब है। इनफैक्ट अभी भी बहुत ख़राब है। सो इसीलिए मैंने वीडियो में कुछ बोला नहीं बिकॉज मुझे कफ़ और कोल्ड हुआ है। सो आई एम नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली बिकॉज कफ़ में आप ब्रीदलेस हो जाते हो। सेम मेरे साथ भी यही हो रहा है। सो मैंने सोचा कि यार थोड़ा सा आउटिंग कर लेते हैं बिकॉज कानपुर में नॉन स्टॉप बारिश हो रही है और कोई कहीं भी निकल नहीं पा रहा है बाहर। तो आज बारिश बंद हुई। सो मैंने सोचा कि आज ऑफिस भी नहीं है मेरा, मतलब ऑफिस तो था, मैंने ऑफ लिया था बिकॉज मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। सुबह के टाइम पे बहुत फीवर आ रहा था, पर थोड़ी हिम्मत करके उठी और फिर सोचा कि चलते हैं कहीं बाहर घूम कर आते हैं, अपने आप को थोड़ा सा एंटरटेन करते हैं क्योंकि घर पे बहुत बोर हो रही थी। फिर मैंने मम्मी को बोला चलने के लिए, उनके पास टाइम नहीं था बिकॉज़ उनको कुछ काम थे और उनका आज फास्ट भी था। और मेरी छोटी बहन है, उसकी क्लासेस चल रही हैं ऑनलाइन, तो वो भी फ्री नहीं थी। सो मेरे पास कोई था नहीं चलने के लिए, इसलिए मैं अकेली रेडी हो रही थी। सोचा चल कर आते हैं, देख कर आते हैं, घूम कर आते हैं, क्योंकि घर पे बैठने से तो तबीयत मुझे लगता है और ख़राब होती है। अगर आप कहीं आउटिंग वगैरह कर लेते हो तो थोड़ा सा फ्रेश फील करते हो। सो इसीलिए मैं थोड़ा सा मेकअप वगैरह कर रही हूँ ताकि चेहरे पे थोड़ी सी जान आ जाए, ताकि थोड़ा सा लाइव लगे मेरा फेस। बहुत सोया सा, मरा हुआ सा लग रहा था और मेरी आँखें भी एकदम फूली फूली सी लग रही थी। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत मेकअप वेकअप करा। उसके बाद मैं रेडी हो गई जाने के लिए। एंड मुझे लगा कि एक्चुअली जब मैं रेडी हो रही थी ना, तो मैंने 3-4 बार सोचा कि यार चलो रहने देते हैं, रहने देते हैं। फिर मैंने कहा नहीं यार, अभी रेडी हो गई हूँ तो मैं ज़रूर जाऊँगी। क्योंकि यार फिर अगर अभी नहीं जाऊँगी किसी के साथ, मतलब सोचती रहूँगी कोई मेरे साथ चले या किसी पे डिपेंड हो जाऊँगी, तो शायद मैं कभी निकल नहीं पाऊँगी बाहर। सो इसलिए आज हिम्मत करके निकली एंड मैं घूम कर आई तो मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा था। सो फाइनली मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ। अब लाइफ़ की सबसे बड़ी मुश्किल ये शुरू होती कि हेयर स्टाइल कैसे करनी है। सो फिर 2-3 हेयर स्टाइल ट्राई करी, फिर मैंने नॉर्मल सोचा कि ठीक है चलो हटाओ, बाल खोल लेते हैं। दैट इज़ द ओनली हेयर स्टाइल आई नो एंड आई कैन डू। फिर बाहर निकले और ऑटो की राइड ली बिकॉज़ उबर जो कार थी वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव दिखा रही थी, 200 कुछ रुपए। सो मैंने कहा ठीक है यार, बारिश वगैरह हुई है, मौसम भी काफ़ी मस्त हो रहा था, बहुत बारिश हुई है, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। फिर फाइनली पहुंच गई और वॉशरूम गई, थोड़ा से बाल वाल ठीक करे बिकॉज़ बाल खोल कर आई थी तो उड़ जाते, बेबी हेयर्स निकल आते हैं। फिर डोमिनोज़ गई बिकॉज़ मैं घर से कुछ भी खाकर नहीं आई थी। फिर मैंने यहाँ पे फार्म हाउस पिज़्ज़ा ऑर्डर करा था, चीज़ बर्स्ट। एंड ड्रिंक में मैंने ऑर्डर करा था ब्लैक वाली कोक, पेप्सी ऑर्डर करी थी। और यहाँ पे ऑफ़र चल रहा था तो मुझे यहाँ पे टाको, 2 टाकोज़ मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री मिल गए थे। सो ऑफ़र में 2 टाकोज़ थे वेज। सो मैंने वो भी लिया। फिर मैं अपने ऑर्डर का वेट कर रही थी। और पता है कानपुर में व्लॉगिंग अभी इतना कुछ कोई करता नहीं है ना, तो आप थोड़ा सा भी व्लॉग करते हो या कैमरा अपने फेस के सामने करते हो, लोग देखना शुरू कर देते हैं एज़ इफ़ आप पता नहीं क्या कर रहे हो। बट मैं हमेशा उन लोगों को देख के ऑकवर्ड हो जाती हूँ। फिर फाइनली मेरा यहाँ पे ऑर्डर आ गया। ऑर्डर में वही जो मैंने ऑर्डर किया था वही था, फार्म हाउस पिज़्ज़ा, चीज़ बर्स्ट एंड कोल्ड ड्रिंक एंड टिश्यूज़ थे, सॉसेस थी एंड 2 टाको मुझे मिले थे जो कि काफ़ी हैवी थे यार, मतलब अकेले तो आप नहीं खा सकते हो। और या फिर चीज़ बर्स्ट था तो बिल्कुल भी आप सारा चीज़ तो फिनिश नहीं कर सकते हो। सो मैंने पिज़्ज़ा की 3 स्लाइसेस खाई थी और बाकी मैंने छोड़ दिया था। और यार मैंने ना काफ़ी बड़ी मिस्टेक कर दी थी कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करके बिकॉज़ मुझे ऑलरेडी इतना कफ कोल्ड हो रहा था, फ़ीवर हो रहा था। मैंने पता नहीं क्यों कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर दी, मुझे काफ़ी रिग्रेट हुआ। और फिर मैंने सोचा कि कोल्ड कॉफ़ी पी ले, सॉरी हॉट कॉफ़ी पी लेंगे। फिर मैंने सोचा कि नहीं, हॉट कॉफ़ी इसलिए नहीं पियेंगे बिकॉज़ कोल्ड ड्रिंक ठंडी है और हॉट कॉफ़ी गर्म, सो फिर से और तबीयत ख़राब हो जाएगी। इसलिए मैंने फटाफट से खाया और खाने के बाद सोचा कि ब्रेक लेके हॉट कॉफ़ी ऑर्डर करेंगे, बट मैं भूल गई। फिर मैं गई पैंटालून्स, वहाँ पे यार विंटर कलेक्शन नहीं आया था, सब ऐसे ही था वहाँ पे। सोफिस्टिकेटेड से कपड़े हैं, मुझे पसंद नहीं आते पैंटालून्स में कुछ। ट्रेंड्स मुझे ठीक लगता है, ट्रेंड्स में काफ़ी सारे ऑप्शंस अच्छे मिल जाएंगे आपको। फिर मैं गई सुपर 99 स्टोर, यहाँ से मैंने कुछ चीज़ें परचेज़ करी थी। यहाँ पे काफ़ी अच्छा ऑफ़र चल रहा, दिवाली ऑफ़र था। तो मैंने यहाँ पे हैंड वॉशेज़ परचेज़ किए थे 2 बिकॉज़ ऑफ़र में थे तो मैंने ले लिए थे। दोनों ने पकड़े हुए हैं और मैं कलर देख रही थी कौन सा मुझे लेना चाहिए, जो ज़्यादा अच्छा लगेगा मैं वही लूँगी। फिर मैंने और भी चीज़ें देखी बट मुझे कुछ ख़ास समझ में नहीं आया। और फिर मैं वहाँ से अपनी शॉपिंग वॉपिंग करके थोड़ा सा निकली और फिर यहाँ पे काफ़ी अच्छी लाइट आ रही थी तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। फिर मैं घर आ गई।
तो यहाँ पे मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ और काफ़ी थक गई थी, बट डिसीजन अकेले जाने का बहुत बढ़िया था। घर आई और मुझे इतनी खांसी शुरू हो गई कि मैंने आधे घंटे का थोड़ा ब्रेक लिया। फिर मैं वापस से सोचा कि दिखाते क्या क्या अभी मैं लाई हूँ। तो मेरे पास ये पिज़्ज़ा का बॉक्स था जो बच गया था, मैं पूरा खा नहीं पाई थी। फिर सुपर 99 स्टोर से मैंने चिप्स के पैकेट लिए थे, ये भी मुझे ऑफ़र में मिल गए थे। मुझे इसका एक्चुअल एमआरपी नहीं, 35 या 40 रुपीज़ ईच था, बट मुझे 40 रुपीज़ में दोनों मिल गए थे। तो मैंने सोचा ट्राई कर लेते हैं क्या जाता है, बिकॉज मेरा ऑफिस वगैरह होता है तो मुझे मंचिंग करना बहुत पसंद है। कुछ ना कुछ मेरे पास होना ही चाहिए मंचिंग के लिए। तो मैंने दोनों पैकेट ले लिए थे। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया था वॉशरूम के लिए एयर फ्रेशनर। ये इसमें बेसिकली क्या था कि मुझे 70 रुपीज़ का पैक मिल गया, इसमें 3 थे। तो अपने वॉशरूम में आप इसको रख सकते हो अच्छी फ्रेगरेंस के लिए। सो मैंने यहाँ पे ये 3 का पैकेट ले लिया था 69 रुपीज़ का, और इस काफ़ी अच्छी फ्रेगरेंस थी, लेवेंडर थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 हैंड वॉश लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, एक पर्पल और एक ग्रीन। सो जो पर्पल कलर था वो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, और इसका जो वेरिएंट है वो लेवेंडर था पर्पल वाले का। एंड जो ग्रीन वाला था वो आई थिंक नीम वाला है। तो दोनों मैंने ले लिए थे, काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल गए थे मुझे यहाँ पे, काफ़ी अच्छा पैकेट, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी भी थी। फिर मुझे अमेज़न का पार्सल अभी भी रिसीव हुआ यार, इतना छोटा सा सामान था, एक लिपस्टिक थी और मेबेलिन की मैंने एक लिपस्टिक मंगाई है, और यहाँ पे मेरे पास लॉरियल इनफैलिबल का फाउंडेशन था। इतनी छोटी सी चीज़ के लिए इतना बड़ा बॉक्स, मतलब किस हिसाब से क्यों दिया। सो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज मैं बहुत थक गई हूँ, मेरी तबीयत भी आज सही नहीं है, इसीलिए मैंने अपनी आवाज़ में कुछ बोला नहीं। तो मैं जितना भी वीडियो का मैं सारा वॉइस ओवर करूँगी। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।